अब हम लोगों का नेक्स्ट पद है पद नंबर 5। ठीक है, इसमें जो तुलसीदास हैं इन्होंने राम और सीता की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया है। ठीक है, राम और सीता की मनोदशा का वर्णन किया है। कहती है कि प्रभु चितहि पुनि चितौ वही राजत लोचन लोल खीलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु चितई, चितई माने होता है जान जाते हैं, चितौ माने जो चित माने उनके मन को, सीता के मन को, मही माने भूमि की तरह, राजत माने चांदी, लोचन माने नेत्र। कहती हैं कि लोल माने चंचल, कहती है कि जो सीता जी के चंचल नेत्र है वो जो है बहुत आकर्षक दृष्टि से भूमि की ओर देख रहे हैं। मनसेज माने होता है कामदेव, मीन माने मछली और बिंदु माने चंद्रमा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने पहले रामचंद्र जी की ओर देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हो। प्रभु चितई पुनि चितौ, कहते हैं प्रभु चितई मतलब पहली बार उन्होंने श्री राम को देखा, पुनि चितौ मही और फिर सीता जी ने भूमि की ओर देखा। खेलत मनसिज मीन, मनसिज माने होता है कामदेव। कहते हैं कि उस समय उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जनु माने जैसे, विधु माने चंद्रमा, कहते हैं ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो, मीन माने मछलियां, कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने होता है वाणी, अलिन माने होता है भ्रमर मतलब भौरा, मुख पंकज मतलब कमल रूपी मुख, प्रकट न लाज निशा, निशा माने होता है रात्रि, लाज रूपी निशा, अवलोकी माने नहीं निकली या दिखाई दे रही थी, अवलोकित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देखकर अपने वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया था। कहने का अर्थ है कि सीता जी का जो मुख रूपी कमल था उसमें लज्जा रूपी रास समाहित थी, मतलब शर्म के कारण वो अपनी वाणी रूपी, मतलब जो भौरे की चंचलता होती है, अपनी वाणी रूपी भ्रमर को मतलब रोक लिया था, मतलब बिन कहे ही सारी भाषा आंखों के माध्यम से कह दी थी। लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन माने नेत्र, नेत्रों में जल इस तरह से भर गया कि आंखों के कोनों में आकर ठहर गया, जैसे परम कृपन कर सोना। कहते हैं कि नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही रह गया, जैसे किसी कंजूस का स्वर्ण किसी कोने में ही गड़ा हुआ रह जाता है। कहती है कि जो नेत्रों के जल थे वो बाहर नहीं आ सके, बल्कि आंखों में ही, आंखों की कोर में ही रह गए। और जिस प्रकार परम कृपण, कहते हैं कि किसी कंजूस का सोना जो होता है वो किसी के काम में नहीं आता, बल्कि वो कोने में ही पड़ा रहता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, कहती हैं कि सीता जी अपनी घबराहट को जानकर सकुचा गईं। धैर्य धीरज प्रतीत और आनी, फिर मन में धैर्य धारण करके विश्वास ले आई। तन मन वचन मोर पन साचा, कहती हैं कि अगर मेरा तन मन तथा वचन से मेरा प्रण सच्चा है, कहती हैं अपने मन में कहती हैं कि तन मन और वचन से, मोर माने मेरा, पनु माने प्रण, तन मन और वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है तथा रघुपति पद सरोज चितुरा का, कहती हैं कि श्री राम जी के चरणों में
मेरा मन वास्तव में रचा बसा है। पद सरोज माने कमल, मतलब चरण रूपी कमल। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा मन वास्तव में रचा बसा है। तो भगवान सकल उर्वासी, कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आप उनकी हृदय से, दासी माने उर्वासी, कहते हैं कि हे प्रभु सकल उर्वशी, मेरा जो हृदय है उन्हीं में संपूर्ण रूप से बसा हुआ है। कहते हैं कि उनके हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, करही मोहि रघुवर की दासी, हे प्रभु मुझे रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी की दासी बनाना। जही के जही पर सत्य सनहु, कहते हैं जही के जही माने जिस पर जिसका जैसा विश्वास होता है। कहते हैं कि जही के जही मतलब जिसको जिस पर जैसा विश्वास होता है, मतलब सत्य स्नेह सच्चा स्नेह होता है, सो तो ही मिले न कछु संदेह। कहते हैं कि इस पे कोई भी संदेह नहीं है, उसे वो अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कहते हैं कि उधर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उन्होंने प्रेम का प्रण ठान लिया है। मतलब कहते हैं कि प्रभु के तन को देखकर, श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर उन्होंने प्रेम प्रण को अपना निश्चय कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना, कहते हैं कि इसे कृपा निधान श्री राम ने भली भांति जान लिया। सिहई विलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सिहई विलोक, कहते हैं तभी श्री रामचंद्र जी ने सीता की मरा स्थिति को समझकर, सीता की ओर देखकर, तकेउ माने देखकर, सीता की ओर देखकर धनुष की ओर देखा। चितौ गरुण, कहते हैं कि जैसे गरुण पक्षी जो होता है, लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी जो होता है वो सांप को देखता है। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता और राम की मना स्थिति एक दूसरे को समझ जाती हैं, और राम जो है वो धनुष को देखते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी जो होता है वो छोटे से सांप को देखता है। ये पद यहाँ पर कंप्लीट है, पद नंबर 5। ओके।